नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। इन दिनों वोट चोरी को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। बिहार में हुई SIR के मुद्दे से शुरू हुआ ये मामला अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष के सभी नेता लगातार सत्ताधारी दल भाजपा को घेरने में लगे हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भाजपा और चुनाव आयोग को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया, जिसका असर बिहार चुनाव में देखने को मिल रहा है। वहीं इसे लेकर अब हर राज्य में सवाल उठ रहे हैं। वहीं इसी बीच एक बार फिर यूपी में वोट चोरी का मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया। ये आरोप लगाने के बाद सियासी सरगर्मी बढ़ सी गई है और भाजपा के खेमे में हलचल मच गई है। दरअसल शिवपाल सिंह यादव भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी ने वोट चोरी के जरिए सरकारें बनाई है। सपा जिला कार्यालय में आयोजित मासिक बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि जनता का बीजेपी से विश्वास पूरी तरह से उठ चुका है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सपा के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में वोट चोरी को रोकेंगे और बीजेपी को करारी शिकस्त देंगे। शिवपाल सिंह यादव जोर देकर कहते हैं कि बीजेपी की वोट चोरी की सच्चाई अब जनता के सामने आ चुकी है। इसी दौरान शिवपाल यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी से जनता का भरोसा उठ चुका है। उनकी सरकारें वोट चुरा कर बनी है, लेकिन अब सपा कार्यकर्ता इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर आगामी चुनाव में सपा की जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया। इसी के साथ शिवपाल ने सपा कार्यकर्ताओं को संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और जनता के बीच पार्टी की नीतियों को प्रभावी ढंग से पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सपा का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में मजबूत विकल्प के रूप में उभरना है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं जब शिवपाल सिंह यादव भाजपा को घेर रहे हो। 2027 का विधानसभा चुनाव जीतने की बात ना की हो, बल्कि इससे पहले भी उन्होंने अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा था कि भाजपा ने लोकतंत्र को कमजोर किया है। उसने जनता के वोट चुराए और देश की संपत्तियों को लूटा। उनकी सरकार ने गरीबों, किसानों और नौजवानों के हितों की अनदेखी की, जबकि केवल बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासन में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर है। जनता भाजपा के झूठे वादों से ऊब चुकी है और बदलाव चाहती है। उन्होंने विश्वास जताया कि PDS जनता की आवाज बनकर सामने आएगा और सामाजिक न्याय, भाईचारे व विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोग मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने शिवपाल का जोरदार स्वागत किया और भरोसा दिलाया कि गाजियाबाद समेत पूरे प्रदेश में PDS को मजबूती मिलेगी। वहीं इंडिया गठबंधन को लेकर भी ये कहा गया कि इंडिया गठबंधन बीजेपी को हराने का काम करेगा। बीजेपी ने वोटों की चोरी की है, देश को लूटा है, देश के साथ बेईमानी की है। जनता समझ चुकी है। इंडिया गठबंधन, PDS सभी मिलकर बीजेपी को हराने का काम करेंगी। हम जनता को जगा रहे, अपील करेंगे कि सभी एक होकर बीजेपी को हराने का काम करें। आपको बता दें कि आगामी 2027 की चुनावी तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। इस चुनाव को लेकर सपा पूरी तरह से मुस्तैद है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी भले ही 1.5 साल दूर है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियों की शुरुआत कर दी है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव इस बार बदले अवतार में नजर आ रहे हैं। सपा में उम्मीदवारों के चयन को लेकर गहन मंथन का भी दौर शुरू हो गया है। खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव लगातार बैठकें और चर्चाओं के जरिए संगठन से फीडबैक ले रहे हैं। आगरा, मथुरा और गौतम बुद्ध नगर की बैठकों के बाद अब पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव सभी जिलों में इसी तरह की बैठकें करेंगे। उनका मकसद हर जिले की परफॉर्मेंस रिपोर्ट खुद इकट्ठा करना और स्थानीय नेताओं की कार्य प्रणाली का जायजा लेना। गौरतलब है कि अखिलेश यादव हर जिले को एक दिन देना चाहते हैं ताकि विस्तार से जिले की स्थिति समझी जा सके, संगठन और प्रत्याशियों की मजबूती का आकलन किया जा सके। इस कदम के पीछे राजनीति रणनीति साफ है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को चुस्त दुरुस्त करना और नेताओं में जवाबदेही सुनिश्चित करना। सपा ने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर ली है। अब अपनी न्यूनतम इकाई पर काम करना शुरू कर दिया है। इससे पहले पार्टी ने सभी अनुवांशिक संगठनों के प्रदेशाध्यक्षों और क्षेत्रीय नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की थी।
अब सपा जिलेवार समीक्षा बैठकें कर रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई है। माना जा रहा है कि पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हर जिले में पहले से तय लक्ष्यों और संगठनों की मजबूती का जायजा लेना चाहते हैं। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य उन जगहों पर कमेटी की कार्यप्रणाली का आकलन करना है जहां संगठन कमजोर है। कुछ जिलों में पार्टी ने अपनी कमेटी भंग कर दी है, वहीं नई कमेटी बनाने की प्रक्रिया भी चल रही है। इसलिए यह समीक्षा बैठक चुनाव पहले ये संगठन को दुरुस्त करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वर्ष 2027 के तैयारी की बात करें तो उत्तर प्रदेश के सभी 403 सीटों पर समाजवादी पार्टी ऐसे प्रत्याशी को टिकट देने जा रही है जिसकी जीत की उम्मीद होगी। इसको लेकर समाजवादी पार्टी एक गुप्त सर्वे करने जा रही है। इसके लिए सपा ने एक एजेंसी भी हायर कर ली है जिसके माध्यम से सपा सभी 403 विधानसभा सीटों पर वहां के लोकल राजनीति के हिसाब से किसका पलड़ा भारी और किसको लोग पसंद करेंगे उसको लड़ाने का मन बना चुके हैं। वहीं वोट काटने और वोट चोरी जैसे बात तो अखिलेश यादव अलग अलग समय पर मुखर होकर बोलते ही रहते हैं। वहीं एक बैठक में उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी कर सकती है, वोट काटने की साजिश रच सकती है, वोट चोरी की कोशिश भी कर सकती है। साथ ही भाजपा और चुनाव आयोग पर हमला करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आप इस वीडियो में देखिए। समाजवादी पार्टी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के समय समय पर निर्देश आए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए चुनाव आयोग को, हमें पूरा भरोसा है कि चुनाव आयोग उन निर्देशों का पालन करेगा। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का जुगाड़ आयोग नहीं बनेगा। जो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि सही वोट बढ़ना, गलत वोट नहीं बनना और निष्पक्ष चुनाव ट्रांसपेरेंसी लाए। हमें उम्मीद है कि टेक्नोलॉजी इतनी है, आधार भी है और तमाम सुविधाएं इलेक्शन कमीशन के पास हैं, तो वोट पूरा बनेगा, कोई छूटेगा नहीं और जब वोट पड़ने का समय आएगा तब भी निष्पक्ष चुनाव होगा। गौरतलब है कि चुनाव आयोग पर सपा से लेकर अन्य विपक्षी दल लगातार सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। वोट चोरी को लेकर जब से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव आयोग और भाजपा के वोट चोरी वाली बात मिलीभगत का पर्दाफाश किया, तब से भाजपा को आगामी चुनाव में हार का डर सता रहा है। वहीं एक तरफ जहां बिहार में भाजपा की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ मिलकर भाजपा को हराने का प्लान तैयार कर लिया है। इंडिया गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि 2027 का चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेंगे। लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता में अखिलेश ने ऐलान किया कि वह इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी 2027 का विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेगी। उनके इस बयान से गठबंधन में एकजुटता का संदेश गया। साथ ही आने वाले चुनावी समीकरणों को लेकर भी एक महत्वपूर्ण संकेत है। अखिलेश यादव ने कानपुर के सीएमओ के तबादले को लेकर योगी सरकार पर कटाक्ष किया। उन्होंने सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए। गौरतलब है कि इस बार का विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए आसान नहीं होने वाला। जिस तरह से रणनीति सपा ने तैयार कर रखी है और जनता के बीच इंडिया गठबंधन के नेता भाजपा और चुनाव आयोग की करतूत पहुंचा रहे हैं, इससे एक बात तो तय है कि जैसे जैसे यूपी विधानसभा चुनाव की तारीख नजर आ रही है, वैसे वैसे भाजपा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। खैर, आप क्या सोच रहे हैं इस मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM यूपी। धन्यवाद।